बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। श्री साईं बाबा अंतर्यामी थे। वो भक्तों के मन की बात पहले ही जान लिया करते थे। इस संदर्भ में हेमाड पंत ने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि नाना साहेब चंदोरकर श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे और खान देश में नंदुरबार के मामलातदार थे। एक बार उनका स्थानांतरण पंढरपुर हो गया। पंढरपुर का इस धरती पर वही महत्व समझा जाता है जो महत्व वैकुंठ का है। श्री साईं बाबा की अनन्य भक्ति का ही फल था कि चंदोरकर को पंढरपुर में रहने का मौका मिल गया। नाना साहेब को वहां जाकर कार्यभार शीघ्र ही संभालना था, इसलिए उन्होंने किसी को भी कोई सूचना नहीं दी और शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने विचार किया कि वो पंढरपुर बाद में जाएंगे। पहले तो अपने पंढरपुर अर्थात शिरडी जाकर विठोबा अर्थात श्री साईं बाबा के दर्शन करेंगे। इधर शिरडी में नाना साहेब के आगमन की किसी को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन श्री साईं बाबा तो अंतर्यामी सर्वव्यापी थे, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाना साहेब शिरडी से कुछ दूर नीम गांव पहुँचे ही थे कि मस्जिद में बैठे श्री साईं बाबा अपने भक्तों मालसापति, अप्पा शिंदे, काशीराम आदि से बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी एकाएक सभी मौन हो गए। इस मौन को तोड़ते हुए श्री साईं बाबा अचानक ही बोले कि चलो चारों मिलकर भजन गाते हैं। इस समय पंढरपुर के दरवाजे खुले हैं। फिर वो प्रेम पूर्वक भजन गाने लगे। उस भजन का भाव ये था कि मुझे पंढरपुर जाकर वहीं वास करना है, क्योंकि मेरे स्वामी यानी ईश्वर का घर वही है। पहले भजन श्री साईं बाबा गाते, फिर भक्त उसकी पुनरावृत्ति करते। कुछ देर बाद ही नाना साहेब ने सब परिवार मस्जिद पहुंचकर श्री साईं बाबा के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया। फिर बाबा से विनती की कि हे देवा, आप पंढरपुर पधारें और वहीं वास करें। लेकिन वहां उपस्थित भक्तों ने नाना साहेब को बताया कि बाबा का भाव तो पहले से ही ऐसा ही था, अतः प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी। भक्तों के मुख से ऐसा सुनकर नाना साहेब भाव विह्वल होकर श्री साईं बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। बाद में बाबा से आज्ञा ली व आशीष लेकर वो पंढरपुर के लिए सब परिवार प्रस्थान कर गए। इस तरह श्री साईं बाबा अनंत, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी हैं और उनकी कथाएं अनंत हैं। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय श्री